हेलो दोस्तों। हमारे YouTube चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आज फिर से हम उसी को और उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और वही क्वेश्चन और उसी टाइप पर क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। इससे बाहर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ये मेरा पूरा वादा है। आप पूरी वीडियोस को, पूरे क्लासेस को ध्यानपूर्वक और अच्छे तरीके से देखें। क्लियर? तो दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले वीडियो में, हाँ, जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, जाकर के पहले उसको देख लेंगे। ओके, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जितने हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे चलेंगे हम लोग। तो उसमें 20 क्वेश्चन करा चुके आपको, आगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, देखिए जरा सा क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। दो क्रमिक संख्याओं का मौसा, बात समझिएगा जरा सा ध्यान से। क्वेश्चन इस तरह का बताए हैं पिछले वीडियोज में, लेकिन थोड़ा सा आपको इस वर्ड डाल करके आपको डाइवर्ट कर रहा है, समझे। एग्जामिनेशन आपको बेवकूफ बनाएगा, लेकिन आपको बेवकूफ बनना नहीं है, समझ पा रहे ना। दो क्रमिक संख्याओं का मौसा पूछ रहा है कि क्या होगा। क्रमिक का मतलब आपको बता दें कि होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। दो लगातार संख्याओं का मौसा। लगातार संख्या का मतलब ये हो गया कि या तो 4 5 का, नहीं तो 5 6 का, नहीं तो 6 7 का, या 100 101 का, समझ पा रहे ना, या फिर 200 201 का, या 250 251 का। कोई भी संख्या उठा लीजिए, लेकिन दोनों के दोनों होना चाहिए लगातार। कैसा होना चाहिए? रेगुलर नंबर होना चाहिए, लगातार संख्या होनी चाहिए, समझ पा रहे ना। तो लगातार कोई भी संख्या, देखिए कह रहा है कि इसका मौसा निकालिएगा तो क्या होगा। कुछ नहीं, ज्यादा ध्यान से देखिएगा इधर। देखिए, मान लीजिए 4 और 5 का निकालना है। ओके, हम 4 5 का मौसा निकाल के देखिए। तो 4 से अगर 5 में इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, मैंने 4 एकम 4। अब देखिए, अब 5 में से 4 घट के आ गया 1, और इस 1 से क्या करेंगे हम, इस 4 में भाग करेंगे ना, 1 चौके 4। तो यहाँ पे आपका मौसा कितना आ रहा है दोस्तों? कितना आ रहा है? 1 आ रहा ना। हर किसी को जरूरी नहीं कि ये 4 5 का है, किसी का भी आप निकाल के देखिए। देखिए यहाँ पे, देखिए ये मान लीजिए 7 और 8 का निकाल के हम दिखा रहे हैं। लगातार है ना, 7 और 8 नहीं, तो 7 एकम 7, ये सॉरी 7 एकम पे 7 होगा ना, 7 एकम 7, 8 में से 7 घट के आपका 1, फिर यहाँ पे 7 आएगा, 1 7, समझ पा रहे ना, ये 7, ये भी कट के आपका 1 ही आएगा। मतलब हर एक बार में आपका क्या आएगा मौसा। आप दो लगातार संख्याओं का निकालिएगा तो क्या आएगा आपका, तो आपका हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। क्या होगा? 1। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 1। दोस्तों, रट्टा नहीं मारना है। मैथ्स को तो रट्टा कैसे मार सकते हैं भैया? मैथ्स को रट्टा कैसे मार सकते हैं हम? एक होता है कि साइंस, भैया चलिए रट लिए, वही आएगा, इससे कुछ हो बाहर नहीं आ सकता है, समझ पा रहे। लेकिन भैया मैथ्स को रट्टा कैसे मार सकते हैं? मैथ्स में तो डाटा देते हैं ना, समझ पा रहे। कहीं डाटा हम 4 5 रट करके गए, कहीं वहां पर दे देगा कुछ और, तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए मैथ्स को रट नहीं सकते, समझना पड़ता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। इस बार क्या पूछ दिया? मौसा पूछ रहा है, लेकिन कैसे संख्या का? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का आपको बता दें कि कोई भी ले लीजिए, 2 लीजिए, 3 को लीजिए, 4 को लीजिए, 5 को लीजिए, 10 को लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसका मौसा निकालिएगा तो मौसा उसका भी कितना आता है? 1 आता है। लेकिन आपके मन में आया कि आप तो जानते हैं, इसलिए आपने 1 लिख दिया, हमको थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए जरा सा आप लोग, अभाज्य संख्या पहले आपको बताएं हम कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं दोस्तों। तो अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटेगा। एक खुद से कटेगा और पहला 1 से कटेगा। नहीं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो सिर्फ 2 अंकों से कटेगा, पहला 1 से, दूसरा का वो खुद से, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसा कि आपको बता दें हम कि 2 क्या है? अभाज्य संख्या। क्यों अभाज्य संख्या? क्योंकि ये 2 किससे कटेगा? 1 से और 2 से। अगर बात करेंगे हम लोग 3 का, तो 3 किससे कटेगा? 1 से और 3 से। और देखिए ये 5 किससे कटेगा? 1 से और 5 से, समझ पा रहे ना। तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। इनका मौसा पूछ रहा है, तो आप 2 संख्या का या 2 से अधिक संख्या का मौसा देखिए निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे, तो 2 और 3 का निकालेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ पे आ गया 1 और ये 2, 1 2 निके 2। इस तरह से आपका क्या आया? 1 आया कि नहीं आया? क्योंकि 5 तो अभी बाकी है। अरे बेवकूफ, कुछ नहीं है। आप यहाँ से 1 यहाँ लाइए और 5 में कीजिए, 1 5 जब 5 आपका आएगा तो 1 ही ना, समझ पा रहे। आप किसी का भी आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिएगा, 2 को लीजिएगा, 2 से अधिक लीजिएगा, जरूरी नहीं कि लगातार ही लीजिएगा, नहीं, कोई भी आप लेके चेक कर लीजिएगा। उसका जब भी आप एचसीएफ निकालेगा, मौसा निकालिएगा, कितना आएगा आपका? 1 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या क्या कह रहा है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पाई एक है। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कि पाई एक है। पाई क्या है? परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। ये है क्या पाई?
समझ पा रहे ना। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा जरूर, इसीलिए इसको ध्यान समझिएगा। इस पे देखिए दो तरीके बता रहे हैं, दो तरीके नहीं मतलब इस पे क्वेश्चन दो पूछेंगे। देखिए क्या, पहला तो पूछ दिया आपसे कि पाई क्या है, तो पहले आपको बता दें कि पाई एक है अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई पूछ देगा कि पाई कैसे, तो पूछेगा कि पाई का मान क्या है, पाई का मान क्या है। समझ पा रहे ना। देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन और इसको 24 नंबर क्वेश्चन मान लीजिएगा। ओके, तो पाई का मान क्या है, तो पाई का मान का बात करेगा तो 22/7 होता है ना जी, 22/7 होता है कि नहीं होता है। एक आपका और होता है कि 3.14, ये भी होता है कि नहीं। तो ये जो आपका पाई का मान कहलाएगा ये इसको क्या बोल देंगे, पाई के मान को बोल देंगे परिमेय संख्या। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपसे पाई पूछेगा कि ये पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान पूछ देगा, मान जैसे ही बोल देगा तो वो हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। समझ पा रहे, क्लियर होगा। आगे चलेगा 24 नंबर क्वेश्चन। तो ये 24 हो गया, ये मान लीजिए इसको 25, 26, कुछ भी अंक से क्या मतलब, नंबर से क्या मतलब, क्वेश्चन का रहने से मतलब है। कह रहा है कि किसी पूर्णांक में, देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए कह रहा है कि m के लिए सम संख्या का रूप कौन है, ये m+2 है कि 2m+1 है, या 2m है, या 2m-1 है। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि m का मान आप कुछ भी लीजिए और आप किस में रखिएगा, तो हमेशा हर संभव में हर एक बार रखने पर आपका सम संख्या ही आएगा। ये आपका कौन सा होगा, क्लियर। तो हम आपको बता दें कि इसका आंसर होगा दोस्तों ये 2m। लेकिन कैसे, तो देखिए आपको हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। अगर मान लीजिए आप m का मान 1 रखिएगा, या m का मान 2 रखिएगा, m का मान 3 रखिएगा, m का मान 4 रखिएगा, m का मान 5 रखिए, कुछ भी रख के चेक कीजिए, आप इस कंडीशन में रखिएगा तो आपका सम संख्या ही आएगा। जैसा कि 2m है तो 2m मतलब कि 2 गुने m का मान 1, तो 2 1 क्या 2। देखिए 2m मतलब कि 2 गुने m का मान 2, 2 2 जा 4। समझ पा रहे हैं। 2m मतलब ये 2m का मतलब यहाँ पे आ गया 2 का 2, और m का मान कितना आ गया 3, 3 दूनी के 6। ये 2m का मान कितना है, देखिए m का मान इस पर कितना 4, 2 × 4 कितना आ गया 8। तो हर एक कंडीशन में देख रही है सबके सब सम संख्या ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन इस पर आप m का मान रखिए, इस पर रखिएगा, इस पर रखिएगा, आपका सम संख्या नहीं आ सकता। एक बार दो बार आएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं आएगा, लेकिन हर एक संभव नहीं आएगा। समझ पाए ना, हर एक संख्या सम संख्या नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका 2m हो जाएगा। क्लियर, आगे चलेगा क्वेश्चन नंबर 25। 3 देखिए 3 देखिए 0.271 है, ऊपर में रेकरिंग नहीं दिया। ये पाईवा क्या है, ऊपर से रेकरिंग है। समझ पा रहे ना। हाँ, तो ये पाई क्या है, रेकरिंग बोलते हैं इसको, या हिंदी में बार बोलते हैं। क्लियर, अब समझिए ये है क्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या या एक प्राकृत संख्या। ये कैसी संख्या है, समझ पा रहे ना, ये कैसी संख्या है। तो देखिए जरा सा, ये 1 सेकेंड ब्लू मार्कर से करें, 3.27 है ना जी, और ऊपर में आपका रेकरिंग दे दिया। ओके, तो पहले आपको बता दें कि रेकरिंग को तोड़ने का, इस पर एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, बहुत अच्छी क्वेश्चन और आएगा भी आपका, समझे। तो 3.27 के ऊपर रेकरिंग दे दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3, देखिए 3 और 0.27। ओके, ध्यान समझिएगा। तो इसके ऊपर का रेकरिंग अगर 2 अंकों के ऊपर रहता है, 2 अंकों के ऊपर रहता है ना जी, तो इसका मतलब ये होगा क्या कि हम इसको उड़ा देंगे रेकरिंग को। तो 2 अंक पे है तो हम 2 × 9 लिखते कि नहीं लिखते हैं, लिखेंगे ना जी। अब समझिएगा आगे, तो 3 का 3, ध्यान समझिएगा, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। अब देखिए ये 3 दशमलव है ना, सॉरी ये पूरा का बटन नहीं होगा, इतना का बटन होगा। 3 देखिए दशमलव है तो 3 को आप डाल दीजिएगा प्लस में, और यह दशमलव है तो इसके बदले प्लस डाल दीजिएगा। और देखिए 27 बटा में आपका क्या हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। इसके बाद इसके नीचे 1 डाल दिएगा, और बटा पर के जब आप जोड़ बनाइएगा तो 99 का आपका हो जाएगा 99, और 1 से पढ़ा 99 करेंगे ना जी, तो 99 से आपको 3 में गुना कीजिएगा। तो देखिए 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 9 27 के साथ हासिल 2, फिर 3 9 27 28 और 1 29, आपका हो गया ये 29। आप प्लस में देखिए 9, देखिए 99 से पढ़ा 99 में करिएगा तो एक बार में, और 1 से 27 में कीजिएगा तो ये 27 बार में। ओके, तो आपका देखिए 7 7 14 के 4 हासिल 1, और देखिए 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1, और देखिए 2 और 1 हासिल 3, अब बटा में 99। आपका ये क्या आ गया, ये देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं। परिमेय संख्या कैसे पता चल गया दोस्तों, तो इसका मतलब कि जो संख्या आपका p/q के रूप में होती है वो सबके सब क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलिएगा, आगे चले। ये 25 तक क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लें, समझे।
ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, ये सारी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से हम एकदम आपका देखिए, इसीलिए तो पहले हम आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं दिए हैं, क्योंकि अब तो आपके पास समय है नहीं कि हम आपको चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन देके बताएं पूरा इस तरह से नहीं। अब हम लोग डायरेक्ट अटैक करेंगे किसके ऊपर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। और क्वेश्चन ये भारी थोड़े हैं, ये तो बहुत ईजी है ना, समझ पा रहे। अब आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखे देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए तो आप अगर नहीं आ रहा हो तो दोस्तों ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ओके। और अगर आ रहा होगा तो देखिए ईमानदारी पूर्वक लिखिएगा कि मुझे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन भी समझ में आया, ये क्वेश्चन भी आया, समझे। तभी तो हम अपनी, जब आप बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा ये बातें, तभी तो हम अपने जितने भी तरीके हैं उसको थोड़ा सा बदल सकते हैं, समझे ना। हो सकता है कि और कोई दूसरे तरीके से हम एक्सप्लेन करें इसको, समझे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, परिमेय परिमेय तो आपको बता ही दिए थे। हाँ इधर आइएगा, इधर से एक क्वेश्चन आपका आएगा, देखिएगा पहले क्या बता रहे हैं आपको। हाँ एक क्वेश्चन पहले आएगा, देखिएगा इसके बारे में पूछेगा। 1.6 के ऊपर आपका डाल देगा क्या, रेकरिंग, ओके। और बोलेगा कि इसे परिमेय संख्या के रूप में करें, ओके। परिमेय संख्या के रूप में कर लिखे, के रूप में लिखे, या ये पूछ देगा कि ये 1.6 जो है ये आपका परिमेय है कि अपरिमेय है, ये पूर्णांक है या क्या है, समझ पा रहे ना। तो कुछ नहीं करना आपको, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, इसको कुछ नहीं करना। अगर दोस्तों हमको ऐसे क्वेश्चन देता है 1.6, समझे, इसको परिमेय के रूप में बोलता करने के लिए, तो कुछ नहीं करना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसको उड़ाइए, नीचे इसके बदले 1 लाइएगा, और इसके बाद 1 अंक है, 1 अंक है तो एगो 0, तो ऊपर आपका बच गया 16, नीचे आपका हो गया 10, तो 2 देखिए 2 8 16, 2 5 10, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गया। नहीं, लेकिन अगर रेकरिंग दे देगा ऊपर में तो क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है आपको। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखिएगा, बस सिर्फ और सिर्फ देखिए इधर। देखिए 1 का 1 हो गया, 1 का 1 हमने लिख दिया, और दशमलव है तो इसके बदले प्लस डाल देंगे कि नहीं, और 6 है तो हमने 6 लिख दिया, लिख दिए। और 6 मतलब रेकरिंग एक ही अंक के ऊपर है ना दोस्तों, तो कुछ नहीं, आप यहाँ पर एक अंक के ऊपर है तो एगो नीचे 9 डाल दीजिएगा, ओके। अब देखिए इसके नीचे आप 1 डालिएगा तो आपका बटा पर के जोड़ के रूप में आ जाएगा। नहीं, कहां से डाल देंगे भैया, छुपा रहता कि नहीं रहा, तो 9 और 1 का बटा पर के जोड़ बनेंगे तो 9 आएगा। ये 1 के पढ़ा में 9 बार में, 9 1 9 प्लस है तो प्लस, और ये 9 के पढ़ा में 9 1 बार में, और 1 से 6 में करेंगे तो 6, आपका 15/9। ये आपका क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो गया। नहीं, इसको और तोड़ सकते हैं, 3 तरीके 9, 3 पंजे 15, तो 5/3 आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। आगे चलिएगा, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन थोड़ी सी और घुमा देगा, रही बात कि भैया कैसे, तो मान लीजिएगा 2.32 इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, और सिर्फ रेकरिंग एक ही डिजिट के ऊपर देगा, क्लियर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया 26 नंबर, ये आपका लीजिए 27 नंबर में, ओके। ये 27 नंबर क्वेश्चन ले लीजिएगा। देखिए कुछ नहीं, इसको देखिए हम क्या बोले, रेकरिंग के इधर वाले अंक को क्या करना है, आपको प्लस में डालना है, तो 2 आप प्लस में। यहाँ पे देखिए पूरा संख्या कितना है, बार को भी छोड़िएगा, भी रेकरिंग को छोड़ दीजिए, 32 है ना, आप 32 को लिख दीजिए, लिख दिए। लेकिन जिस अंक के ऊपर आपका क्या है, रेकरिंग नहीं है, उसको इसमें से घटा दीजिएगा, घटा दिए, ओके। अब रेकरिंग कितने अंक के ऊपर है, 1 अंक के ऊपर, तो 1 9, ओके, समझ में आ गया। कई के ऊपर नहीं है तो 1 अंक ऊपर नहीं, अब एगो 0 उसके बदले डाल दीजिएगा, ओके। मतलब जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9 नीचे, और उसके पहले जितना पे नहीं होगा रेकरिंग उसके बदले 0, समझ में आया। अब देखिएगा, तो यहाँ पे 2 का 2 और प्लस में बटा में 1 छुपा है तो 1 लिख देंगे हम लोग, और बाकी है प्लस है तो प्लस, 32 में से 2 घटेगा आपका 30 आएगा, बटा में 90 हो जाएगा, समझ पा रहे ना।
तो ये देखिए इसका लघुत्तम बटा पर जो निकालेगा तो ये आपका 90 और ये आपका आएगा 180 प्लस में 30, समझ पा रहे ना, बराबर 210 बटा में 90, 0 से 0 गया, 3 से 21, 3 तरीके 9, आपका 7/3 आया कि नहीं आया परिमेय संख्या के रूप में, समझ पा रहे ना, क्लियर। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन एक और ये उठ रहा होगा कि कहीं अगर दोनों डिजिट के ऊपर रेकरिंग दे दिया तो, और 0 इधर रहेगा तो, देख कुछ नहीं, आप यहाँ पे 0 लीजिएगा, ओके, आप पॉइंट में 16 यहाँ पर ले लीजिएगा रेकरिंग, समझ में आया। ये आपका 28 नंबर, ओके, ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन करा दे रहे, भूलिएगा नहीं। तो कुछ नहीं है, हमने बोला कि दशमलव के इधर को प्लस में डालना है, तो दशमलव के इधर 0 है, इसको प्लस में डालने तो कुछ फायदा होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, तो इसको लिखे ना लिखे कुछ समस्या नहीं। तो 16 है तो 16 लिख देंगे। अब हम क्या बोले कि इसके इधर रेकरिंग वाले अंक के इधर जितना भी जो भी अंक होगा उसको माइनस कर देंगे, इधर है जी कुछ भी नहीं तो माइनस करेंगे ही नहीं ना। आप देखिए कुछ नहीं है, 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है ना, तो 2 को चुपचाप 9 डाल दीजिए, आपका ये आंसर आ गया, समझ पा रहे, क्लियर हो गया, समझे। इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 आपको जरूर देगा, तो इसको कर लीजिएगा, ओके। आगे चलिएगा, जैसा आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलमोस्ट आपके 28 क्वेश्चन हो गए। एक आप थोड़ा सा देखिएगा क्वेश्चन, शांत अशांत तो बता ही दिए आपको, चलिएगा। जो लोग नहीं देखे पहले, बउआ पहली क्लास को जरूर देखेंगे, इसका पहली क्लास देखेगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं और इसमें भी अच्छे क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आएगा। फिर आप ना रोइएगा मेरे सामने कि आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आए हैं, समझे, और हमसे नहीं बने, तो उस समय पीटेंगे भी आप लोगों को। देखिए सर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जरा सा देखिए, आपके सामने ला रहे हैं। देखिए क्या आएगा क्वेश्चन, एक इसी पर क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा क्या, 0.16 के ऊपर रेकरिंग दिया। अब बोले कि इसको P/Q के रूप में व्यक्त करें। बस क्वेश्चन वही है, P/Q के रूप में, क्या मतलब परिमेय संख्या में। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ओके। अब देखिएगा, देखिए इसको 2 तरीके से बता दे रहा हूं, ओके। देखिए ध्यान से, पहला तरीका आपको वही जो पता है शॉर्ट वाली, 0.16 के ऊपर रेकरिंग है, तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको। हम बताएंगे दशमलव की इधर वाली संख्या को आपको प्लस में डाल देना है, लेकिन इधर संख्या है क्या, 0 है, तो प्लस में डालेंगे कैसे, नहीं डाल सकते ना। देखिए तो 0 कुछ जोड़ने से फायदा है जी, नहीं। तो 16 का आप 16 लिख दीजिएगा, लिख दिए। और ये भी बताएं कि जिसके पहले देखिए जिस डिजिट पर रेकरिंग नहीं होगा, बार नहीं होगा, उसको घटा देंगे। तो घटा दिए, आपका कितना आ गया, 1 के ऊपर है ना, 1 घटा दिए। कई अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर है तो 1 नीचे हुआ 9, और जो के नहीं रहता है तो 0। कहिए हाँ या ना। अब देखिए 16 में से 1 घटाएंगे, आपका 15 आएगा, अब बटा में 90, ओके, समझ में। देखिए इधर तब 15 कम 15, आप 15 छक्का 90। अब समझेगा, तो आपका हो गया ऊपर 1 नीचे 6। तो आप देखिएगा ये P और बटे Q के रूप में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, समझ पा रहे इस बातों को, क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। आगे चलेंगे। अब देखिए जरा सा, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग जरा सा अच्छा खासा, देखिएगा। हाँ एक क्वेश्चन आपको देखिए करा दे रहे हैं, क्या ये नहीं, पे जगह है, करा दे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का मौसा 23 है। देखिए 2 संख्याओं का मौसा दे दिया आपको, क्या दिया, मौसा 23 है, ओके। तथा उनका, हाँ, लसा तथा उनका लसा कितना दिया हुआ है, तो 1449 है, ओके। तो क्या कह रहा है, यदि एक संख्या है, यदि एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया है जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, समझे। देखिएगा
ये क्वेश्चन दिया है जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इस पर थोड़ी सी छोटी सी फॉर्मूला लिख दे रहा है आपको, और वो फॉर्मूला जो आपको जानते हैं। देखिए आप लोग, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और अच्छा का ईजी है। आप लोग को पता होगा कि जो फर्स्ट नंबर होता है पहली संख्या, क्लियर, और जो दूसरी संख्या होता है सेकेंड नंबर, इस दोनों का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट नंबर, जैसे मैं आपको देखिए क्या दिया है यहाँ पे, एक संख्या दिया है और दूसरी पूछ रहे हैं, तो सेकंड नंबर पूछ रहे हैं ना दोस्तों, ये पूछ रहे हैं सेकंड नंबर। तो जब सेकंड नंबर पूछेगा आपसे तो एलसीएम, ओके, एलसीएम इंटू एचसीएफ, यहाँ पे एम लिखा गया, एचसीएफ, ओके, एचसीएफ। इधर फर्स्ट नंबर जो आपका है वो गुणा में, उधर आएगा तो भागा में, इधर आएगा तो आपका फर्स्ट नंबर भागा में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन कर ले। देखिएगा जरा सा, हमको दिया क्या है, मसा दिया है और क्या दिया है, लसा दिया है, मैंने एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया और एलसीएम दिया है, और क्या दिया है, तो फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड नंबर निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, हम सेकंड नंबर इक्वल टू फॉर्मूला बनाए, क्या लिखेंगे, सेकंड नंबर मैंने दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या, सेकंड नंबर फॉर्मूला होता आपका कि एलसीएम गुना एचसीएफ बटा में फर्स्ट नंबर। ओके, समझ में है? तो आपका एलसीएम कितना है, 23 है ना, और आपका देखिए एचसीएफ कितना है, 1449 है कि नहीं है, और इस तरह से आपका फर्स्ट नंबर जो है कितना, 161 है। आया क्या समझ में? बस इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? इसमें करना क्या है, दोनों गुना करके 161 ठोक दीजिएगा। समझ पा रहे हैं? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा सा। देखिए, नहीं आएगा जी, अरे इसमें आपका आएगा ऑलमोस्ट, कटेगा तो आपका लगभग 207 आएगा, समझे? आप इसको कर लीजिएगा, 207 आंसर आएगा। क्लियर? अब देखिए, कहीं यहाँ पे ऐसे कहता कि दो संख्याओं का मसा 23 है और उनका लसा कितना है, 1449 है। यदि एक संख्या, ये दे देगा, यदि एक संख्या आपका 207 है हो तो दूसरी, सुनिए, यदि एक संख्या मैंने पहली संख्या या एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है, इसमें सेकंड नंबर या फिर ऐसे दे देगा। देखिए इसको, देखिए यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा आपका दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपका 207 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें। समझ पा रहे हैं? ये इस बार क्या करेगा कि दूसरी संख्या, देखिए पहली दूसरी संख्या देगा और पहली पूछेगा। तो कुछ नहीं करना, यहां से देखिए फॉर्मूला आपका, ये आपका पूछ रहा कौन सा, फर्स्ट नंबर पूछ रहा ना, तो फर्स्ट नंबर जब पूछेगा आपसे तो वही बात है, एलसीएम आपका यहाँ पे आ जाएगा, यही वाला एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा में, देखिए आपका सेकंड नंबर है ना, इधर गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, तो इधर सेकंड नंबर आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा? समझ पा रहे? तो इसी तरीके से हमको फर्स्ट नंबर अगर निकालना है, फर्स्ट नंबर, तो एलसीएम, ओके, एलसीएम और गुना में आपका एचसीएफ बटा में सेकंड नंबर। ओके, समझ में है? तो आपका देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए कितना दिया है, फर्स्ट नंबर निकालना है कि नहीं, एलसीएम दिया आपका, देखिए 1449 लिख देंगे, 1449 गुना एचसीएफ कितना दिया है, तो 23 दिया है, और नीचे फर्स्ट सेकंड नंबर कितना दिया, 207। आप इसको कटाइएगा, आपका आ जाएगा 161। समझ पा रहे इस बातों को? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 31 हो गया एक तरीके से। ओके, समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन देंगे दोस्तों, बाकी समझे। आगे चलेगा, एक दो और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। एक तो क्वेश्चन आपका देखिए इतना मोस्ट है, इतना मोस्ट क्वेश्चन अभी कि वो एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। आप उसको नहीं पढ़े तो समझिए कि चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़े। आप उसको नहीं पढ़े अभी तक तो समझिएगा कि चैप्टर 1 पढ़े ही नहीं आप, समझे? चलिए जरा सा आगे चलिए, हम लोग देखेंगे जरा सा। क्वेश्चन नंबर 31 तक हो गया, 32 देखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हाँ लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम से 272 तथा किसका 1032
32 का मसा निकाले। ओके, देखिए जैसा ध्यान से मसा निकाले, देखिए आगे समझिएगा जरा सा। देखिएगा कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, इनका नाम तो जरूर आएगा, यूक्लिड का नाम जरूर आएगा। और कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या कीजिए, तो हमको इतना और इतना का मौसा निकाल के दिखाइएगा। जरा बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत ईजी है, कोई ज्यादा नहीं। यूक्लिड विभाजन के मैंने वही भागा विधि को थोड़ा सा कर देने देता है। देखा तब भागा विधि हम देखिए आपको करके दिखा रहे हैं, वही चीज यूक्लिड विभाजन है। तो यहाँ पे 272 से आप भाग कीजिएगा कितना, 1032 में कीजिएगा ना जी। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए आया ना। तो यहां से जब आप 3 बार पहाड़ा पढ़िएगा, कितना बार, 3 बार कहिए हाँ। तो यहाँ पे 3 बार पढ़िएगा, तो देखे 3 दूनी के 6, ओके, आ 3 7 21 के 1 हासिल 2, आ 3 दूनी के 6 2 8। कहा कि हम 4 बार काहे नहीं पढ़ेंगे, अरे 4 बार पढ़िएगा तो आपका यहाँ पे ज्यादा आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हम घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 में से 6 नहीं जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया आपका 1। क्लियर हो गया। तो अब ये 116 से हम क्या करेंगे, देखिए 272 यहाँ पे लाएंगे। पहली मेरे बात को समझिएगा, अभी आगे नहीं करेंगे। जब हम इतना प्रोसेस किए तब लिखेंगे, देखिए 1032 को हमने तोड़ा है ना जी, तो 1032 को हमने तोड़ा है, तो 200 देखिए इसमें गुना किए तभी नहीं आया है जी। तो लिखेंगे देखिए 272 गुना में 3, इतना में गुना किए तो इतना आ जाएगा। अब बाकी शेषफल जो बचेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आपका आएगा 116। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया अभी आपको दिखाएंगे, एक और चीजें दिखाएंगे हम। यहाँ तक हमने लिख लिया। अगला देखिए क्या कर रहे हैं, भागा 116 से भाग कर रहे हैं 272 में। यहाँ पे 1032 में किए तो हमने 1032 लिख दिया। इस बार कर रहे 200 इसमें ना, 272 में ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 272। ओके, समझ में। तो 272 से कर रहे किसमें, 116 से। यहाँ हम लोग कर रहे 272 से, तो यहाँ में लिख दिए 272। यहाँ कर रहे 116 से, तो लिख देंगे 116। ओके, चलिए आगे चलिए। तो 116 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 छक्के 2 12 के 2 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3 और 2 1 कम 2, कितना आ गया 232 आया। कितना बार पहाड़ा पढ़े, 2 बार, तो गुना में आप 2। अब देखिए जो शेषफल बचेगा उसको इस यहाँ पे लिखेंगे। मतलब कि देखिए 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गया 4 और 2 2 गया, कहानी खत्म। अब इस बार नहीं आया क्या, प्लस में 40 शेषफल बच गया, तो शेषफल वाले को प्लस कर देंगे। कहिए हाँ या ना, समझ में आ रहा है। अब जो 40 से हम भाग करेंगे इस 116 में, यहाँ पे करेंगे ना, करेंगे तो यहाँ देखिए, तो हम क्या करेंगे 116 में करेंगे ना, तो 116 को क्या डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे। ओके, समझ पा रहे। तो 40 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, कितना बार, देखिए यहाँ पे हाँ 40 भाग करना, तो 40 आगुना, ध्यान से देखिएगा। अगर 40 के पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, कितना बार, 3 बार, तो देखिए 3 0 0 और 3 चौके 12, कितना आ गया 120 ना जी। तो 3 बार पढ़े तो हमको चाहिए 116, आगे 120, ये तो गलती है ना, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। मतलब 40 के पढ़ा 3 बार नहीं पढ़ के, बल्कि हम कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार। कितना बार, 2 बार। तो 40 के पढ़ा 2 बार, आपका आ गया 80। तो 40 के पढ़ा हमने 2 बार पढ़ा तो 2 लिख दिए। आप प्लस में देखिएगा शेषफल जो बचेगा यहाँ पे उसको प्लस में डाल देंगे, तो प्लस में शेषफल आपका बचेगा, देखिए 6, ये हो गया 3, कितना आ गया 36। ओके, अब इस 36 से हम लोग भाग करेंगे इसमें, इस 40 में करेंगे कि नहीं करेंगे, समझ पा रहे हैं। 40 में करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 40 को। ओके, तो कितना से कर रहे हैं, 36 से, तो चलिए 36, देखिए आगे गुना में, तो 36 से कम 36 बच गया आपका 4, तो 36 गुना 1, आप प्लस में शेषफल क्या आया 4, तो 4। ओके, अब ये 36 यहाँ आएगा, तो 36 में फिर से करेंगे तो 4 9 36 और यहाँ पे 0 आ गया। कहो कि ये कब तक करेंगे, समझिएगा। तो ये 36 आ गया प्लस में। अब देखिए अब फिर कर रहे हैं किस में, 36 में ना, तो यहाँ पर लाएंगे 36 को, हमने किससे कर रहा है 4 से, तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़े 9 बार, तो 9 आप प्लस में उसी को लिखेंगे जो शेषफल बचेगा, ये 0। ये आपका जो विधि हो गया, इस विधि को कहते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। समझ पा रहे।
अब सुनिएगा, तो ये काम तब तक करेंगे हम लोग, ये तब तक करेंगे जब तक कि हमारा जीरो नहीं आ जाए। देखिए यहाँ पर शेषफल जो आपका आया है, क्या वो जीरो आया है कि नहीं आया है, बोलिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपका ये लास्ट में क्या बचा, 4, क्या बचा, 4, क्योंकि 4 रखने पर ही क्या आ गया आपका, जीरो आया कि नहीं आया, आया ना जी। इसका मतलब जो आपका HCF होगा, इसका कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, ओके, ये समझ पा रहे हैं। तो ये हम लोग प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि जीरो ना आए, और ये क्वेश्चन आपका लघु तरीके का है, समझे, ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे, आगे चलिए, जैसे आगे देख लीजिए, एक दो और, समझ में आए ना, आगे चले। आगे एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिएगा, आपसे देगा क्या, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें, परिमेय संख्या के रूप में लिखें, के रूप में लिखें। कुछ नहीं करना है आपको, देखिए कुछ नहीं, ये तो बहुत ईजी, इस तरह से तो बताएं क्वेश्चन कि 1.34 है तो हमने लिख दिया। अब देखिए इसका ऊपर दशमलव को कटाएंगे, नीचे 1 आएगा, 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो, मतलब 134 बट्टा में आपका 100 आ गया। मन है कटाने का तो कटा दीजिएगा इसको, और नहीं मन होगा तो आप नहीं कटाइएगा। देखिए तो 2 से कटाइएगा, 2 6 का 12 और 2 से 2 7 14, आइए 50 बार में कट गया कि नहीं कट गया, समझ पा रहे। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या के रूप में, क्लियर, P/Q के रूप में। आगे क्वेश्चन देखिएगा, हाँ कह रहा, देखिए 1 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर ये 33 था, ये 34, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 1.8 के ऊपर रेकरिंग है और इसको P/Q के रूप में व्यक्त करें, ओके। देखिए तो इसको कुछ नहीं करना है, 1 इधर है ना, दशमलव के इधर, इसको प्लस में डाल दीजिएगा, प्लस 8 के ऊपर रेकरिंग है, 8 का 8, एक अंक के ऊपर रेकरिंग है, एक नीचे 9, इसके इधर कुछ अंक है ही नहीं, हम लोग घटाएंगे नहीं, तो ये आपका हो गया 1, तो इसको बटा पर जोड़ बनेंगे 9, ये आ गया आपका 9 और प्लस में ये आपका आएगा 8 आएगा ना, समझ पा रहे हैं कैसे। चलिए ये तो छोटा छोटा बच्चों का है, तो आपका हो जाएगा 17/9, ये आपका P/Q के रूप में आंसर, क्लियर, समझ पाए। तो इतनी सारी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। एक दो और क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में एकदम गारंटीड है कि उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे। और हाँ, वो क्वेश्चन इतना जबरदस्त है, उस टाइप पे मतलब 2-3 क्वेश्चन उसमें कराएंगे आपको, और 2-3 क्वेश्चन में गारंटी के साथ आपके 5 नंबर के वो लड़ जाएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लियर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो लोग पहले वीडियो को नहीं देखेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिए, जाकर उसको देखेंगे जरूर, ओके। चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।